नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस बार ये जो माघ मेला चल रहा है, एक ऐसी अभूतपूर्व घटना घटने वाली है जो न भूतो है न भविष्यति है। इस बार बसंत पंचमी का शाही स्नान जो 23 जनवरी को आ रहा है, उस दिन शंकराचार्य स्नान नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। वो बसंत पंचमी को स्नान करने ही नहीं जाएंगे। ये हम बहुत ही अहम जानकारी टॉप सीक्रेट पर दे रहे हैं। उसकी वजह मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान था, उस रोज जो उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उस रोज जिस तरह से उनकी अवमानना हुई है और जिस तरह से बटुक ब्राह्मण उनके साथ में जो थे, उन बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींच खींच करके उनको मारा गया है, बुरी तरह मारा गया, अपमानित किया गया है। और उसके बाद शंकराचार्य को एक के बाद एक 2 नोटिस दे दी गई है, जिसमें यहां तक लिखा गया है कि आपको ये जो भूमि दी गई है यहां पर माघ मेला क्षेत्र में, इसको निरस्त क्यों ना कर दिया जाए और आपका यहां पर आना हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस तरह की लाइनें लिखी हुई हैं। अभूतपूर्व है ये, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। और अहम बात यह है कि वसंत पंचमी के दिन शंकराचार्य के स्नान ना करने का मायने क्या है, इस पर भी गौर करना होगा। इसे मैसेज क्या जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ ने इसको पर्सनल अपने ईगो पर ले लिया है? सवाल ये भी उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्या हर जगह अपने ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं? यहां तक कि हिंदुत्व के मामले पर भी उनका ईगो ही टकरा रहा है। सरकार में नहीं बनती उनकी, अपने ही डिप्टी सीएम से, अपने ही मंत्रियों से, अपने विधायकों से उनके मतभेद हैं, जबरदस्त मतभेद हैं। संगठन में नहीं बनती है, संगठन और योगी आदित्यनाथ के बीच आर पार है, कहीं कोई तालमेल ही नहीं है। और अब तो बात आ गई है हिंदुत्व, जिसकी पूंजी लेकर के वो सत्ता पर बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ के सत्ता पर बैठने के पीछे की इकलौती योग्यता उनका भगवा वस्त्र, उनका हिंदुत्व है। क्योंकि जिस समय वो सत्ता में लाए गए थे, उस समय तक उनके पास कोई अनुभव भी नहीं था। और इन सत्ता के 8.5 सालों में उनका पूरा जो सत्ता का अनुभव रहा है, वो स्वजातिवाद और आकंठ भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनसे घिरा हुआ है। ऐसे में ये जो मामला हुआ है शंकराचार्य का मामला, और जो मणिकर्णिका घाट में इशू हुआ है, वहां पर मणि तोड़े जाने का इशू, वहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षतग्रस्त किए जाने का इशू, और उसके बाद झूठ बोल करके उसको एआई तस्वीर बता देना, और साथ में एफआईआर पे एफआईआर, धमकी, चेतावनी, शंकराचार्य से भिड़ जाना, बटुक ब्राह्मणों की शिखाएं खींच करके उन पर प्रहार करना, ये सब चीजें योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में हुई हैं। और इनको आप जोड़िए और उसके बाद आप देखिए कि 23 जनवरी को क्या होने जा रहा है। 23 जनवरी को शंकराचार्य शाही स्नान करने ही नहीं जाएंगे। ये एक बड़ी घटना है, घटना नहीं बल्कि इसे सनातन के इतिहास में एक बड़ी दुर्घटना कहेंगे। और अब तो देखने वाली बात यह है कि वो शंकराचार्य कब तक माघ मेला क्षेत्र में रह सकेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाला प्रशासन उनको वहां से बेदखल करने पर और उनको हमेशा के लिए न आने देने पर आमादा हो चुका है। हालांकि शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। उनके जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पीएन मिश्रा, उन्होंने विधिवत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्थापित किया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कह के संबोधित किया है। फिर उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न कैसे उठाए जा सकते हैं? और बड़ी बात ये भी, ये वही योगी आदित्यनाथ के बारे में मशहूर है कि वो सिर्फ नौकरशाहों की सलाह पे चलते हैं, या उनकी जो मन में आता है नौकरशाह उन्हें खुश करने के लिए वैसा ही कर देते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं रहता है उनके अगल बगल क्या हो रहा है, किसी मामले के तमाम पहलू क्या हैं, किसी मामले का इतिहास क्या है, उससे जुड़े हुए अलग अलग मानक क्या हैं। इसी मेला क्षेत्र में महाकुंभ के दौरान साल 2025 में यही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वहां पधारे थे और सारी सुविधाएं उनको वैसी दी गई थी। तब वो शंकराचार्य थे, तब उनके शंकराचार्य होने पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, सारे प्रोटोकॉल उनको दिए गए। अभी भी मौनी अमावस्या के पहले तक 2 स्नान, शाही स्नान बीत चुके थे। एक सबसे पहला जो स्नान होता है पौष पूर्णिमा का स्नान 3 जनवरी का, और दूसरा 14 जनवरी मकर संक्रांति का
शाही स्नान। इन दोनों ही शाही स्नान तक वो शंकराचार्य थे। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को तब नहीं समझ में आया कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। ये जिस दिन मौनी अमावस्या के रोज स्नान को लेकर के टकराव हुआ, उसी दिन ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले इस प्रशासन को कि वो तो शंकराचार्य ही नहीं है। और उसके बाद से सरकार भिड़ गई है उनको वहां से बेदखल करने पर। अब इससे जो मैसेज जा रहा है वो बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक है, वो उसकी जड़ों को कितना खोखला कर रहा है, ये बीजेपी के लिए चिंतन का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि शंकराचार्य का वसंत पंचमी के दिन शाही स्नान ना करना सनातन के इतिहास की वो घटना होगी जो सनातन में इस तर्क के साथ, इस सोच के साथ याद रखी जाएगी कि जो लोग हिंदुत्व के नाम पर और भगवा वस्त्र पहन करके सरकार की अगुवाई करने का दावा करते हैं, या यूं समझ लीजिए उनका भगवा वस्त्र ही उनको सत्ता में बनाए रखने का इकलौता कारण है, उनके दौर में हिंदुत्व का हाल क्या है।